हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं 12th हिंदी में बच्चों। 12th हिंदी में लगभग 90 से 100 के आसपास ऑब्जेक्टिव। ठीक है बच्चों, ऑब्जेक्टिव हम बात करेंगे, वो भी बहुविकल्पी ही रहेगा, बहुविकल्पी रहेगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और लगभग नोट्स में 250 ऑब्जेक्टिव तैयार हो चुके हैं, लेकिन अभी हम किसी बच्चों को ऑब्जेक्टिव नहीं दे रहे हैं क्योंकि लगभग 5 से 6 दिन और लगेंगे, ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो जाएंगे। बाकी नोट्स हमारा पूरा कंप्लीट हो चुका है। जिन बच्चों ने नोट्स लिए हैं बाद में हम ऑब्जेक्टिव दे देंगे, है ना, परेशान मत होना। और जिन बच्चों ने अभी तक नोट्स नहीं लिया है तो 96 85 29 91 49 ये मेरा पर्सनल नंबर है, इस पर आपको कॉन्टेक्ट करना है। नोट्स की प्राइस की बात करूं बच्चों तो मात्र 100 रुपये है। ऑल चैप्टर के नोट्स, बढ़िया ग्रामर पोर्शन सब कुछ मिलेगा। आप लोग नोट्स जरूर ले लें यदि आप एमपी बोर्ड में आए हैं भैया तैयारी करने के लिए। चलिए शुरू करें। जिन बच्चों को नोट्स लेना होगा तो ये मेरा पर्सनल नंबर है 96 85 29 91 49 9685299149। नोट्स जरूर लें बच्चों प्रॉपर तैयारी के लिए। पहला प्रश्न है, हालाबाद के प्रवर्तक कवि हैं जयशंकर प्रसाद, अज्ञेय, हरिवंश राय बच्चन, महादेवी वर्मा। तो हरिवंश राय बच्चन बच्चों। आप लोगों को मैं 4 ऑप्शन बोलूंगा, तब तक आप अपने आप में नंबर लिखते जाना कितने आपसे बन रहे हैं। ठीक है, आप यदि आपसे जैसे पहला नंबर बन रहा है तो 1 नंबर लिखना, फिर बताना कि सर आपने 90 क्वेश्चन कराया, 100 क्वेश्चन कराया तो कितना आपसे बन रहा है। ये सुपर फास्ट रिवीजन रहेगा। सांसों के 2 तार प्रतीक है किसके? जीवन के, जिज्ञासा के, उपेक्षा के, अपेक्षा के। तो बच्चों सांसों के 2 तार प्रतीक जीवन के हैं। ठीक है, कवि हरिवंश राय बच्चन उन्मादों में क्या लिए फिरता है? अवसर, अवसाद, एहसास, एहसान। तो अवसाद लिए फिरता है। क्या? अवसाद लिए फिरता है। दिन जल्दी जल्दी ढलता है में गीत बच्चन के किस काव्य संग्रह से लिया गया है? एकांत संगीत, निशा निमंत्रण, सतरंगिणी, मधुशाला। तो इसका आंसर होगा निशा निमंत्रण। इसके बाद बच्चों, हो ना जाए पथ में राह कहीं, सोच सोच कर जल्दी जल्दी कौन चलता है? कुत्ता, पंथी, कवि, बाज। तो इसका राइट आंसर होगा बच्चों पंथी चलता है। कवि आलोक धनवा किस दशक के कवि हैं बच्चों? तीसरे, चौथे, 5वें, 6वें, 7वें या 7वें, 8वें? तो ये 7वें और 8वें दशक के कवि हैं। कवि आलोक धनवा की पहली कविता कौन सी थी? भींगी हुई लड़कियां, है ना, भीगी हुई लड़कियां, जनता की आदमी, ब्रूनो की बेटियां, इनमें से कोई नहीं। तो बताओ बच्चों, इसका राइट आंसर हो जाएगा जनता का आदमी। अगला प्रश्न है, पतंग कविता किसके लिए प्रसिद्ध है? प्रतीकों के लिए, चित्र विधान के लिए, बिंब विधान के लिए, व्यंग्यार्थ के लिए। तो बच्चों बिंब विधान के लिए। किसके लिए? बिंब विधान के लिए। सवेरे की तुलना किससे की गई है? खरगोश की आंख से, शेर की आंख से, बिल्ली की आंख से, कुत्ते की आंख से। बताओ बच्चों, तो सवेरे की तुलना खरगोश की आंख से की गई है। ठीक है, कविता के पंख लगा उड़ने से क्या तात्पर्य है? ठीक है, क्या है बच्चों? उड़ना, कल्पना करना, चलना या हंसना। तो बच्चों कल्पना करना। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाए? कल्पना करना। किसकी चूड़ी मर गई है? पेंच की, कील की, भाषा की, बात की। तो बच्चों इसका राइट आंसर होगा बात की चूड़ी मर गई है। अगला, रघुवीर सहाय की कविता कैमरे में बंद अपाहिज उनके किस काव्य संग्रह से ली गई है? सीढ़ियों पर धूप में, आत्महत्या के विरुद्ध, हंसो हंसो जल्दी हंसो, लोग भूल गए हैं। तो लोग भूल गए हैं यहां से लिया गया है। कवि के अनुसार प्रातःकालीन आकाश में किसके जैसा लग रहा था? काले बादल जैसा, नीले शंख जैसा, घोड़े जैसा, इनमें से कोई नहीं। तो नीले शंख जैसा बच्चों। ठीक है, उषा का जादू कब समाप्त होता है? सूर्योदय होने के बाद, वर्षा होने के बाद, बादल छा जाने के बाद, हवा चलने पर। बताओ राइट आंसर क्या होगा बच्चों? सूर्योदय होने पर। अगला प्रश्न है, कवि निराला की कविता बादल राग उनके किस संग्रह से लिया गया है? परिमल, गीतिका, बेला, अनामिका। तो इसका राइट आंसर होगा अनामिका। कुछ बुक में बच्चों आपको परिमल भी दिख जाएगा, वो गलत है। बादल राग कविता में गगन स्पर्शी स्पर्धा धीर को कहा गया है, आकाश को कहा गया है, श्वेत बगलों को, बादलों को या गरीबों को? तो बच्चों बादल को कहा गया है, बादल, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, बादलों को। आंगन में गोद में माँ किसको लिए खड़ी है? फूल के गुलदस्ता, पड़ोस के बच्चे, अपने बच्चे को, पालतू कुत्ते को। तो भैया अपने बच्चे को लेकर खड़ी है। छोटा मेरा खेत कविता का हिंदी में रूपांतरण किसने किया? भोला भाई पटेल, उमा शंकर जोशी, आलोक धनवा, केशु भाई पटेल। तो इसका राइट आंसर होगा बच्चों उमा शंकर जोशी। जेठावत का अर्थ है बच्चों बड़ा भाई, ससुर का पुत्र, जेठ का पुत्र, देवर का पुत्र। जेठावत का अर्थ है जेठ का पुत्र।
भक्तिन पाठ है बच्चों, कहानी, रेखा चित्र, आलेख या लेख। बताओ भक्तिन कैसा पाठ है बच्चों? तो भक्तिन आपका रेखा चित्र है। निबंध बाजार दर्शन में पैसे को क्या कहा गया है? हाथ का मैल, शैतान का जाल, चकाचौंध या पावर। तो परचेसिंग पावर आप सबको पता है बच्चों, पावर बोला गया है। क्या बोला गया बच्चों? पावर बोला गया है। बाजार दर्शन पाठ के लेखक कौन है? धर्मवीर भारती, जैनेन्द्र कुमार, विष्णु खरे और महादेवी वर्मा। तो इसका राइट आंसर को बच्चों जैनेन्द्र कुमार। लोक प्रचलित विश्वास और विज्ञान के द्वंद्व का चित्रण किस पाठ से में है? बाजार दर्शन, काले मेघा पानी दे, भक्तिन, पहलवान की ढोलक। तो बताना बच्चों आपको, तो इसका राइट आंसर होगा काले मेघा पानी दे। द्वार द्वार पानी मांगने जाती है कौन बच्चों? वानर सेना, इंद्र सेना, जल की सेना, थल सेना। तो इंद्र सेना जो है द्वार द्वार पानी मांगने जाती है। काले मेघा पानी दे पाठ है रेखा चित्र, संस्मरण, आलेख या एकांकी। बताना बच्चों, तो इसका राइट आंसर होगा काले मेघा पानी दे संस्मरण है। क्या बच्चों? संस्मरण है। पहलवान की ढोलक पाठ की विधा है एकांकी, कहानी, आलेख या रेखा चित्र। तो बच्चों पहलवान की ढोलक है ना, तो ये कहानी है बच्चों, बी नंबर कहानी है। पहलवान की ढोलक कहानी की शुरुआत में किस ऋतु का उल्लेख मिलता? बसंत, ग्रीष्म, वर्षा या शीत। तो बच्चों इसका शीत ऋतु का उल्लेख मिलता है। शिरीष के फूल पाठ के लेखक कौन है बच्चों? शिरीष के फूल पाठ के लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। कौन है बच्चों? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। 28 नंबर का आपका हजारी प्रसाद द्विवेदी हो जाएगा। शिरीष के वृक्ष होते हैं कांटेदार, छायादार, मीठे फलदार या नुकीले बच्चों। तो इसका राइट आंसर होगा छायादार। क्या? छायादार। इच्छू का अर्थ क्या है? मक्खी, लाठी, आम का पेड़, गन्ने का तना। तो इच्छू का अर्थ है बच्चों गन्ने का तना। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के अनुसार भारतीय समाज में बेरोजगारी और भुखमरी का कारण क्या है? पूंजीवाद, जातिवाद, सांप्रदायिकता या आधुनिकता। तो जातिवाद, बाबा साहेब के आधार पर जातिवाद है ना भुखमरी का मुख्य कारण, बेरोजगारी का मुख्य कारण है। दूध पानी के मिश्रण को डॉक्टर अंबेडकर ने क्या माना है? भाईचारा, दयालुता, शिक्षा, कानून। तो भाईचारा माना है। सिल्वर वेडिंग कहानी की मूल संवेदना क्या है बच्चों? पीढ़ी का अंतराल, पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव, भौतिकता का प्रभाव। ठीक है, हंसिए पर धकेले जाते मानवीय मूल्य। तो इसका राइट आंसर क्या होगा बच्चों? ठीक है, इसका हो जाएगा पीढ़ी का अंतराल। ठीक है, पीढ़ी का अंतराल। इसके बाद सिल्वर वेडिंग पाठ के लेखक हैं मनोहर वर्मा, मनोहर श्याम जोशी, श्याम मनोहर जोशी, फणीश्वर नाथ रेड्डी। तो मनोहर श्याम जोशी इसका ब नंबर हो जाएगा। यशोधर बाबू अपना आदर्श किसे मानते थे? तो बताओ बच्चों, अपने साले को, अपनी पत्नी को, भूषण को या किशन दा को। तो डी नंबर हो जाएगा, किशन दा को अपना आदर्श मानते थे। लेखक ने यशोधर बाबू को किशन दा का कौन सा पुत्र कहा? मानस पुत्र, दत्तक पुत्र, ठीक है, या नाजायज पुत्र या पुत्र बस कहा। बताओ। तो भैया लेखक ने यशोधर बाबू को किशन दा का कौन सा पुत्र कहा? तो मानस पुत्र कहा। जूझ पाठ के लेखक आनंद यादव, मनोहर श्याम जोशी, ठीक है, ओम थानवी, विष्णु खरे। तो इसका राइट आंसर होगा बच्चों आनंद यादव। मराठी भाषा में लिखी जूझ कहानी का हिंदी अनुवाद किसने किया था? ठीक है, श्याम मनोहर जोशी, ओम थानवी, एन फ्रैंक या केशव प्रथम वीर। तो इसका राइट आंसर होगा बच्चों केशव प्रथम वीर। क्या? केशव प्रथम वीर। आनंद के मराठी अध्यापक का नाम बताओ? रणनबरे, बामन पंडित, सौंदलगेकर मास्टर साहब, दत्ताजी राव। तो मराठी भाषा के लेखक भाई मराठी पढ़ाने वाले अध्यापक सौंदलगेकर ही थे। कहानी का शीर्षक जूझ का अर्थ क्या है? संघर्ष, मेहनत, चालाक, कठिनाई। जूझ का मतलब होता है बच्चों संघर्ष। क्या होता है बच्चों? संघर्ष। इसके बाद अगला प्रश्न बच्चों, जूझ रचना किस भाषा में लिखी गई है? जूझ रचना, तो बच्चों इसका राइट आंसर होगा मराठी। क्या होगा बच्चों? मराठी होगा। क्या? मराठी। अतीत के दबे पांव रचना किस रूप में लिखी गई है? जीवन और संस्मरण के रूप में, आत्मकथा और डायरी के रूप में, संस्मरण और रेखा चित्र के रूप में, यात्रा वृतांत और बच्चों रिपोर्ट के रूप में। बताओ इसका राइट आंसर बताओ। ये थोड़ा सा खतरनाक है ना, तो इसका राइट आंसर होगा बच्चों आपका, इसका हो जाएगा आपका द नंबर, यात्रा वृतांत और रिपोर्ट आज के रूप में। चलिए आधे क्वेश्चन पर पहुंच चुके हैं लगभग। चलिए भाई, मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई नर्तकी की मूर्ति किस राष्ट्रीय संग्रहालय में रखा गया? दिल्ली, लंदन, इस्लामाबाद, मद्रास। तो इसका राइट आंसर होगा बच्चों दिल्ली में रखा गया। कहाँ? दिल्ली संग्रहालय। मोहनजोदड़ो में मुख्य उपज क्या है बच्चों? गेहूं, ज्वार, जौ, मक्का। तो यहाँ ध्यान रखिएगा, पहले नंबर पे ज्वार आता है, फिर दूसरे नंबर पर गेहूं आता है। तो ज्वार यहाँ पर
राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। ठीक है, चलें आगे देखते हैं। अतीत के दबे पांव पाठ के आधार पर कठोर किसके काम आता है? सुरक्षा के लिए, धन जमा करने के लिए। कोठार है भाई, कठोर नहीं, कोठार है। कहाँ पे गया? ये कोठार है। ठीक है बच्चों, कोठार है। कोठार किसके काम में आता है? तो कोठार क्या काम करता है? अनाज जमा के लिए, सुरक्षा के लिए, धन जमा करने के लिए, पानी जमा करने के लिए। देखो एक वीडियो और बनाया था मैंने जिसमें बताया था, तो बच्चे बोले सर पानी जमा करने के लिए। कमरे में कभी पानी जमा होता है? अनाज जमा करने के लिए होता है। राइट आंसर इसी हो जाएगा। मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई? चीन, जापान, जर्मनी, भारत से बच्चों। तो चीन से शुरुआत हुई थी। भारत का पहला छापा खाना गोवा, मुंबई है ना, बम्बई है, मुंबई, दिल्ली, तमिलनाडु। तो गोवा हो जाएगा बच्चों। भारत का पहला छापा खाना किस सन में हुआ था? 1554 में, 1555 में, 1556 में, 1557 में। तो इसका 1556 हो जाएगा। भारत छापे खाने का आविष्कारक निम्न में से किसने किया? आविष्कार किसने किया? गुटेनबर्ग, चिनमिन ने, निहाल सिंह ने, जॉनसन ने। तो इसका फर्स्ट नंबर हो जाएगा गुटेनबर्ग। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। इनमें से पत्रकार का प्रकार नहीं है? पूर्णकालिक, अंशकालिक, फ्रीलांसर, संवाददाता। तो बच्चों इसका जो संवाददाता है पत्रकार का प्रकार नहीं है। इसके बाद अगला प्रश्न है, आधुनिक संचार माध्यम सबसे पुराना माध्यम कौन सा बच्चों? टेलीविजन, रेडियो, इंटरनेट, मुद्रित माध्यम। मुद्रित मतलब लिखा हुआ है ना, तो यहाँ पे आपका मुद्रित माध्यम हो जाएगा, प्रिंट माध्यम। रेडियो समाचार कॉपी की एक पंक्ति में अधिक से अधिक कितने शब्द होने चाहिए? 9 से 10, 12 से 13, 13 से 15 या 15 से 18। तो भैया 12 से 13 शब्द होने चाहिए, बी नंबर। ओके, निम्नलिखित में से किसका संबंध कविता से नहीं है? शब्द का है, भाषा का है, छंद का है, वाद्ययंत्र का है। किसका है? तो वाद्ययंत्र का नहीं है। ठीक है, विद्यार्थियों को अभिव्यक्ति कौशल कैसे प्राप्त होती है? नया सोचने तथा नए चीज़ों के लिखने से, पुराने निबंधों के अनुसरण से, निबंध को याद करने से, या परंपरागत विषयों को लिखकर। तो कैसे कौशल विकास होगा बताओ? तो इसका राइट आंसर होगा नया सोचने से, नया लेखन से। कुछ नया सोचेंगे, कुछ नए लिखेंगे, तभी तो उनको पता चलेगा। निम्न में से अवधारणा बोधक निपात शब्द नहीं है? ठीक, करीब, लगभग, काश। 55 नंबर का बच्चों इसका हो जाएगा काश। काश, ठीक है, काश। काश ये विस्मय होता है। आज वर्षा होती, कौन सा वाक्य बच्चों? सीमा बोधक, विस्मयादि बोधक, प्रश्न बोधक, निषेधात्मक निपात। तो भैया ये विस्मय है ना, तो विस्मयादि बोधक हो जाएगा। चलिए अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ, समय लगेगा। जो बच्चा हमारे चैनल पे जुड़ा रहेगा, जिन्होंने अभी तक नोट्स नहीं लिया है, तो कॉन्टैक्ट नंबर मैं आपको हमेशा अपना पर्सनल नंबर शेयर करता हूँ। नोट्स जरूर ले लें बच्चों, 96 85 29 91 49। चीज़ आपको बताता हूँ, 100 रुपये में बच्चों प्रॉपर नोट्स है ना, बढ़िया नोट्स मिलेगा। 100 रुपये चार्ज है, बाकी बढ़िया नोट्स आपको मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 57, जो शब्द विभिन्न शास्त्रों और विज्ञानों में प्रयुक्त होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं बच्चों? निपात, परिभाषिक या तकनीक। हम 3 ही ऑप्शन देते हैं आपको, तकनीक हो जाएगा, है ना। राष्ट्रभाषा के लिए प्रयुक्त किए जाने वाला शब्द है बच्चों राजभाषा, संपर्क भाषा, मातृभाषा, विभाषा। तो संपर्क भाषा राष्ट्रभाषा में प्रयोग होता है। मानव के विचारों को प्रकट करने वाला सार्थक शब्दों का समूह क्या कहलाता है? सार्थक शब्द का समूह क्या कहलाएगा? वाक्य, वाक्यांश, मुहावरा, लोकोक्ति। तो सार्थक शब्दों का समूह वाक्य कहलाता है बच्चों। वह अच्छा खेला परंतु हार गया, मतलब 2 वाक्य हैं, इसलिए इसे हम क्या बोलेंगे? संयुक्त वाक्य, सरल वाक्य, प्रश्नवाचक या नकारात्मक। तो बच्चों इसका हो जाएगा संयुक्त वाक्य। क्या हो जाएगा? संयुक्त वाक्य। अंगार उगलना, आग लगाना, भयंकर गर्मी, गाली देना, कठोर वचन कहना। तो इसका राइट आंसर होगा बच्चों कठोर वचन कहना। नहीं बोलते बड़ा खतरनाक आदमी है, आग उगल रहा है वो साला, तो कठोर वचन कहना। काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती का अर्थ क्या है बच्चों? बुरे दिन हमेशा नहीं रहते, दुर्भाग्य से बार बार नहीं आते, है ना, दुर्भाग्य की मार बार बार नहीं होती। ये थोड़ा सा गड़बड़ है, बार बार नहीं होती, दुर्भाग्य बार बार नहीं होती। लड़की का बर्तन अग्नि से जल सकता है लकड़ी का बर्तन कैसे लिखा है भाई? यहाँ पे मिस्टेक है ना। छल कपट व्यवहार हमेशा नहीं चलता, ये राइट आंसर होगा आपका। काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती मतलब छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं चलता है। इसके बाद अपने मरे बिना स्वर्ग नहीं दिखता, मतलब जब तक अपने अंदर कठिनाई नहीं आती तब तक लोगों को समझ में नहीं आता कि क्या हो रहा है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा बताओ? स्वयं प्रयत्न करने पर ही काम बनता है। विपत्ति से पढ़े बिना अच्छा फल नहीं मिलता, विपत्ति के पढ़े बिना, है ना, और प्रयत्न किए बिना वास्तविकता सामने नहीं आती, स्वयं ही सब कार्य करना पड़ता है। तो इसका राइट आंसर अपने मरे बिना स्वर्ग नहीं दिखता, मतलब
भाई जब तक हम स्वयं काम नहीं करेंगे तब तक हमें वो काम नहीं दिखेगा। पहला नंबर राइट आंसर हो जाएगा। 10वां रस कौन सा बच्चों? करुण, श्रृंगार, भयानक, बत्सल। ठीक है, बत्सल, तो इसका राइट आंसर होगा बत्सल हो जाएगा, है ना। कौन सा भाव सुप्तावस्था में विद्यमान रहता है बच्चों? स्थायी, अस्थायी, विभाव या संचारी भाव। इसका कौन सा भाव सुप्तावस्था में रहता है बच्चों? तो स्थायी भाव। कौन सा भाव? स्थायी भाव। रघुपति राघव राजाराम पतित पावन सीताराम, भगवान की स्तुति की जा रही है, तो कौन सा रस होगा? शांत, श्रृंगार, भक्ति। 3 में ही बता दो आप, तो भक्ति रस होगा बच्चों। क्या भक्ति रस? आतंकवादी नाम मात्र में से उत्पन्न भय किसके अंतर्गत आएगा? विभाव के, अनुभव, संचारी भाव की। तो बच्चों विभाव के अंतर्गत आता। किसके? विभाव के। महाकाव्य में जीवन का चित्रण होता है, खंड चित्रण, समग्र चित्रण, चित्रण नहीं होता। तो महाकाव्य बच्चों तो समस्त चित्रण होगा। सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य कौन सा है? 4 ऑप्शन है, आप देख लो। रामचरितमानस, कामायनी, साकेत, पद्मावत। तो सबसे लोकप्रिय होता बच्चों रामचरितमानस। क्या होता बच्चों? रामचरितमानस। जहां शब्द चयन द्वारा कथन में सौंदर्य आता है, वहां क्या होता है? जहां शब्द चयन करते हैं तो वहां शब्दालंकार, अर्थालंकार, उभय अलंकार। तो बच्चों इसका हो जाएगा शब्द से शब्दालंकार। लक्ष्मी थी या दुर्गा थी, वह वीरता की अवतार में कौन सा अलंकार है? भ्रांतिमान, संदेह। 2 में एक ही बता दो आप, भ्रांतिमान या संदेह। तो यहां पर बच्चों संदेह है, ठीक है, कि लक्ष्मी थी या दुर्गा थी, तो संदेह अलंकार। चंद के भरम होत मोद है कुमोदनी मुँह, इसमें कौन सा मतलब अलंकार होगा? बताओ। उपमा अलंकार, संदेह अलंकार, भ्रांतिमान अलंकार। तो बच्चों संदेह तो हो नहीं सकता है, उपमेय में उपमान का आरोप होता नहीं, तो भ्रांतिमान अलंकार होगा। क्या होगा? भ्रांतिमान अलंकार। कविता के शाब्दिक अनुशासन को क्या बोलते हैं बच्चों? रस छंद अलंकार। तो रस छंद अलंकार में से छंद इसका राइट आंसर हो जाएगा। मात्रा की गणना के आधार पर जिन छंदों का प्रयोग होता है उसे वर्णिक छंद या मात्रिक छंद, 2 में ही बताओ। तो मात्रा के आधार पर बच्चों मात्रिक छंद कोई बच्चा बता सकता है। उर्दू और फारसी की छंद शैली क्या कहलाती है? गजल, चौपाई, रुबाई। तो इसका राइट आंसर बच्चों रुबाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रुबाई हो जाएगा। मात्रिक छंद का उदाहरण है कवित्त, सवैया, सोरठा। मात्रिक छंद बच्चों सोरठा है, सोरठा, ठीक है। जिस काव्य गुण विशेष के कारण सहृदय का चित्त व्याप्त हो जाता है, अर्थात सहृदय के चित्त में अर्थ पूरे का पूरा रम जाता है बच्चों, वहां माधुर्य गुण होगा, ओज गुण होगा, प्रसाद गुण होगा। जहां हृदय में जाएगा बच्चों वहां पे आपका माधुर्य गुण होगा, मधुरता आ जाएगी। कौन सा गुण होगा बच्चों? माधुर्य गुण हो जाएगा। हरिवंश राय बच्चन का जन्म कब हुआ था बताओ? 1905, 1907, 1909, 1911। तो 1907 में हुआ था बच्चों। हरिवंश राय बच्चन का जन्म कहाँ हुआ था? फैजाबाद, इलाहाबाद, हैदराबाद, मुरादाबाद। तो इलाहाबाद में हुआ था। आत्मपरिचय कविता में कवि किसका भार लिए फिरता बच्चों? कार्यालय का, परिश्रम का, जगजीवन का। तो राइट आंसर हो जाएगा जगजीवन का। आत्मपरिचय कविता में कवि जीवन के लिए क्या लिए फिरता है बताओ? स्नेह, करुणा, प्यार, दया। तो प्यार लिए फिरता बच्चों। क्या? प्यार लिए फिरता है। आत्मपरिचय कविता में कवि बच्चन किसका पान करता है? जल का, स्नेह सुरा का, सांसों का या सत्य का? किसका बच्चों? तो इसका राइट आंसर होगा स्नेह सुरा का पान किए करते हैं। आत्मपरिचय कविता में कवि अपने रोदन में क्या लिए फिरता है? रोदन में क्या लिए फिरता है? राग, रास, राज, राम। तो राग, ठीक है, रोदन में राम लिए फिरता है। ठीक बच्चों, आत्मपरिचय कविता में कवि स्वयं को दुनिया का एक क्या मानता है? प्रेमी, दीवाना, परवाना, रक्षक। बताओ भाई क्या मानता है? तो दीवाना मानता है। क्या मानता है बच्चों? दीवाना मानता है। हम 90 नंबर तक चलेंगे, इसके बाद अगले लेक्चर में कवर करेंगे। आत्मपरिचय कविता में कवि कैसा संसार लिए फिरता है? यथार्थ का, आदर्श का, स्वप्नों का। इसमें से कौन सा सही आंसर बच्चों? तो स्वप्नों का हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्वप्नों का हो जाएगा। हो ना जाए पथ में रात कहीं सोच कर जल्दी जल्दी कौन चलता है बच्चों? तो पंथी चलता है। कौन चलता है? पंथी। किसका ध्यान करके चिड़ियों के परों में चंचलता आ जाती है? बाज का, सांप का, कौवे का, अपने बच्चों का। तो अपने बच्चों का ध्यान करके जो चिड़ियां हैं वो जल्दी जल्दी चंचलता से चलते हैं आ जाती है। जिन जल्दी जल्दी ढलता है कविता में कभी हताश और दुखी क्यों है? आर्थिक हानि के कारण, अपराध के कारण, परिवार से बिछोड़ने के कारण, इनमें से कोई नहीं। ऐसे क्वेश्चन फंसा देता है, तो इनमें से कोई नहीं बच्चों, ठीक है। कवि राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा। कवि बच्चन किस फारसी कवि का प्रभाव है? कवि बच्चन पर किस फारसी कवि का प्रभाव है? तो बच्चों इसका हो जाएगा उमर खयाम। उमर खयाम। कवि आलोक धनवा किस दशक के कवि हैं? बताओ बच्चों। तो अभी आपने देखा है
7वें और 8वें दशक के। तो बच्चों फिर से एक बार कहना चाहूँगा, जिन बच्चों को 12th का हिंदी का नोट्स लेना है, आज मैंने 90 से 100 क्वेश्चन करा दिया है ना, मतलब लगभग 90 ही करा रहा हूँ बहुविकल्पी बच्चों, और बहुविकल्पी लगभग 250 हैं बता रहा हूँ। और जिन बच्चों को नोट्स लेना है तो कॉन्टैक्ट नंबर ये है, नोट्स जरूर ले लेना। और जल्दी जैसे नोट्स बन जाएंगे तो उसके साथ साथ ऑब्जेक्टिव भी आपको मिलने लग जाएंगे, परेशान मत होना। बाकी चैनल में यूट्यूब पे पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसलिए चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना बच्चों। आप लोगों के लिए मेहनत करेंगे, ये 91 नंबर से अगले लेक्चर में कवर करेंगे, ताकि आपको देखो भाई विश्वास नहीं होता ना कि ये नोट्स सर ऐसे रहते हैं, तो एक बार आप चैनल पे जाकर चेक करो, विजिट करो, तब मजा आएगा। ये सारे चीज़ें आपके लिए बनाई जा रही है, बिल्कुल निश्चिंत होकर पढ़ाई करते रहें। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।